ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन हादसे में 233 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि 900 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। हादसा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ। कोलकाता से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस बहानगा के पास डिरेल हो गई। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। एक रेलवे अधिकारी ने बताया कि पहले यशवंतपुरा हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हुई, इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलटे और दूसरी तरफ से आ रही शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराए। इसके बाद कोरोमंडल ट्रेन की भी कुछ बोगियां पटरी से उतर गई। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर मालगाड़ी से भिड़ गई। कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। ओडिशा में हुए इस भयावह ट्रेन हादसे को लेकर रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा राशि देने का ऐलान कर दिया है। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही कहा, इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए, मामूली रूप से चोटिलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। सीएम नवीन पटनायक ने आज 3 जून को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आपको बता दें, ओडिशा का ये रेल हादसा है जहां पर 230 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आई है, साथ ही 900 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बता दें, साल का सबसे बड़ा हादसा हुआ है जहां ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है। बता दें, रेल मंत्री वैष्णव ने उच्च जांच के आदेश दे दिए हैं। 280 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है। लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। शाम को हुए इस हादसे का बचाव कार्य अभी भी जारी है। बता दें, अभी भी लोग वहां पर बोगियों में फंसे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू टीम ऑपरेशन करके लोगों को निकाल रही है। 3 ट्रेनों की एक साथ ये भीषण टक्कर हुई है जहां पर 280 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे का यह हादसा है। आप देख सकते हैं, अभी भी वहां पर लोग जुटे हुए हैं। लगातार पुलिसकर्मी, बचाव कर्मी वहां पर बने हुए हैं। ये हादसा इतना भयानक था कि अभी भी लोग बोगियों में फंसे हुए हैं। और वहीं इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली सीधा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जैसा कि ओडिशा का कल ये हादसा हुआ जहां पर 3 ट्रेनें आपस में एक साथ भिड़ गई, तो क्या कुछ बड़ी लापरवाही सामने आ रही है इसमें कि एक साथ एक ही समय पे 3 ट्रेनों का आपस में होना? की उच्च स्तरीय निर्देश दिए गए हैं। खुद रेल मंत्री मौके पे हैं और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी हादसे के कारण हैं उनकी पूरी पड़ताल की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी ये घटना है, दुखद घटना इसे माना जा सकता है और साल की सबसे बड़ी घटना है। दुर्घटना जिस तरह से इतनी बड़ी जनहानि हुई है और जिसमें एक मालगाड़ी और 2 पैसेंजर ट्रेनें आपस में टकरा गई। इतनी बड़ी इस घटना को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदनाएं प्रकट की है। हालांकि मुआवजे की घोषणा भी कर दी है मृतकों के लिए, घायलों के लिए और कम घायलों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि हाईटेक जिस तरह से बताया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में चल रही है, कई ट्रेनें हिंदुस्तान में चल रही है, नए नए दावे सरकारों की तरफ से किए जाते हैं कि अब ऐसे होने वाला है। लेकिन
यह हादसा बताता है कि पिछले कई दशकों में जिस तरह से ट्रेन हादसे हुए हैं, इसमें कितना बदलाव आया है, लेकिन फिर भी इतने लगभग 280 लोगों की जान चली गई। इससे एक सबक लेने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की भी जरूरत है। लेकिन इसमें एक सोचने विषय यह है कि 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी किस तरह से इसमें टकराती है और किस तरह से जो 4000 के आसपास जो यात्री 2 ट्रेनों में बैठे हुए थे वो हताहत होते हैं। हालांकि जानकारी यही मिल रही है कि लगभग 1100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं और 280 से ज्यादा अब तक जो पैसेंजर्स की डेथ है वो डिक्लेयर हो चुकी है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ सेना के जवानों को बुला लिया गया है, रेस्क्यू किया जा रहा है, रेस्क्यू करने में भी समस्या आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बोगियां हैं वो चकनाचूर हुई है, लोहे की बोगियां हैं और इन बोगियों में जिस तरह से पैसेंजर कुछ ऐसी स्थिति में है कि गंभीर रूप से घायल लोग फंसे पड़े हैं, कुछ डेड बॉडीज हैं वो अंदर फंसी पड़ी हैं, तो इन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी देखना है कि क्या जिस तरह से पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, आधुनिकता की बातें की जाती है, उन आधुनिकता की बातों का क्या रहा कि इस तरह से हादसे आज भी देखो याद है 1981 का एक ट्रेन हादसा बिहार में जब हुआ था कि जब उस दौरान बागमती नदी में एक पूरी ट्रेन नदी में गिर गई थी और उस दौरान 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद भी कई ट्रेन हादसे हिंदुस्तान में हुए हैं जिसमें हजारों लोगों की डेथ हुई है। लेकिन एक बार फिर हिलाकर रख देने वाली ये जो दुर्घटना है, बड़ी लापरवाही तो इसे कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों के स्थिति ऐसी है जहाँ पर जिस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कुछ लोग यही बता रहे हैं कि हर तरफ खून का मंजर देखा जा सकता है, हर तरफ लाशें बिछी पड़ी हैं, किस तरह से गंभीर रूप से कुछ लोग हैं, किसी के हाथ कट गए हैं, किसी का सिर चोटिल है, तो हर तरफ लाशें ही लाशें देखी जा सकती है। तो यहाँ तक कि आर्मी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी सहायता ली जा रही है, रेस्क्यू किए जा रहे हैं, वॉलंटियर्स सैकड़ों की संख्या में वहां पर मौजूद हैं। और कल शाम को ये घटना हुई थी, उससे लेकर पूरी रात भर रेस्क्यू चला और वहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, राष्ट्रीय शोक भी स्टेट में जारी किया गया है कि जिस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। जी वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। वाकई में बड़ा दुखद हादसा है जहां पर एक तरफ सरकार लगातार रेल के मॉडर्नाइजेशन के दावे करती है, ऐसे में ये हादसा होना वाकई में रेल की विकास पर बड़ा चिन्ह उठाता है। आपको बता दें कल शाम को ये हादसा हुआ है जहां पर 3 ट्रेनें आपस में भिड़ी है, जहां पर 280 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें सामने आ रही है और इसी के साथ 1100 से ज्यादा व्यक्तियों के घायल होने की खबर अभी तक सामने आई।